हाय फ्रेंड्स। आज आप लोगों के सामने एक और लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ शेयर करने आया हूँ। और ये ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडिया में बहुत सोच के चलना ज़रूरी है। एक बच्चे की लाइफ को कैसे संवारना है, ये अगर कोई डिस्कस सुन लेगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा। मेरे लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पर मैं शेयर करके रखता हूँ। जिसे चाहे, जिसे अच्छा लगे वो आए और मेरा ये डायरी खोल के देखे। अगर इंडिया में किसी को सक्सेसफुल बनना है, अपना बच्चे की लाइफ को सक्सेसफुल करना है, तब उसको बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहले उस बच्चे की गार्जियन को एजुकेटेड होना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत एजुकेशन में जाना ज़रूरी है। नहीं तो हर कोई उसको ठगाते जाएगा, ठगाते जाएगा, ठगाते जाएगा। और उसका ऐसा दिमाग होना चाहिए कि वो जज कर सके, कंपेयर कर सके, और इंडिया में जितना आ सके उतना उसको समझ होना ज़रूरी है। तो हर कोई जिसके लिए परेशान है, खुशहाली कैसे आएगा, सक्सेसफुल कैसा होना है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका? इंडिया में कोई भी आदमी एक दिन में 500 से ज़्यादा, 500 रुपया से ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। तो उसके हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा? उसके हिसाब से उसको खर्च करना पड़ेगा। जो खर्च करने वाला बात है, यहाँ पर उसकी बहुत दिमाग की ज़रूरत है। कोई भी काम कर लो, एक दिन आप काम करने के लिए दे दो तो आपको 500 रुपया पर डे मिल जाएगा। और अपने बच्चे की जब भी 18 साल कंप्लीट हो जाए तभी उसको वहाँ पर ही देना जो जहाँ पर हर दिन 500 रुपया कमाई हो। और इस कमाई में खर्चा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें खर्च करना है। लेकिन वो बच्चा पूरे उम्र ऐसा वो ड्यूटी कर नहीं पाएगा। आप लोग अगर चाहोगे कि वो मरते दम तक हर दिन 500 कमाएगा, वो किसी के कंपनी के अंडर में जाके, कोई फैक्ट्री में जाके, कहीं पे भी काम करके वो दिन में जो 500 कमा रहा है वो पूरा उम्र भर नहीं होगा, 40-45 साल तक होगा। उसके बाद उसका पूरा डाउनफॉल हो जाएगा। तो हर रोज़ 500 रुपया कमाना उसका लाइफ नहीं है। पहले तो इस पैसे से बचत करके उसको एक घर बनाना है, एक घर बनाना है। हर महीने का 15,000 अगर हो जाए, ठीक है, तो उसका 10,000 अगर बचा के रखे तो 3 साल लगेगा। तो 18 साल से अगर काम करेगा तो उसका 21 साल में एक घर बनना तय है। उसके बाद उसका शादी करवा दो।
इतना दूर तक कोई भी बच्चे के लिए अगर कोई कर नहीं पाएगा तो पीछे अपने समाज से वो पीछे हो जाएगा, वो समाज में सबसे पिछड़ा रह जाएगा। और इसके बाद क्या है, जब उसका उम्र 40 साल 45 साल हो जाए उसके बाद तो कम नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसका कोई ना कोई कारोबार स्टार्ट करवा दे, कोई दुकान में बैठा दो, कोई दुकान उसको रेडी कर दो। सबसे बड़ा जो इंडिया में चाहिए ज़रूरत है, उसको कुछ बनाना सिखला दो, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी जो बना के बेच सके और खुद भी लोगों को काम में रख सके। लोग उसके अंडर काम करेगा, उसका काम है सिर्फ बेचना। तो मेरे ज़हन में जो आया है, इंडिया में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, वो है खुद का पैसे की बचत। जो जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, खाने का सामान हुआ। खाने का सामान ऐसा जो बहुत ज़्यादा आपका अमाउंट वाला चीज़ अगर हो जाएगा तो 500 रुपये उसका घाटा पड़ जाएगा, 500 रुपये उसका घाटा पड़ जाएगा। चाल दावल जो ग्रोसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वही सब खरीदे, फजूल खर्चे में मत जाए। उसको लाइव बनाना है इस महीने में 15,000 के अंदर ही, उसको लाइव बनाना है इस महीने में 15,000 के अंदर ही उसको लाइव बनाना है। हर दिन 500 रुपया जो कमाएगा उसमें ही उसको आपको खर्चा करना पड़ेगा पर डे 100 से 200 रुपया। उससे ज़्यादा अगर खर्च कर देगा तो अपना बच्चा का लाइफ वो सेटल नहीं कर पाएगा इंडिया में। गार्जियन जो खुद कमा रहा है उसका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो अपना बच्चा का पूरा कमाई मत ख़त्म करे, अपने मन मुताबिक चीज़ खरीद के अपना बच्चा का लाइफ बर्बाद मत करे। उसके लिए सेविंग करे। वो कम उम्र का है, उसके हाथ में अगर पैसा जाएगा तो फजूल खर्च करेगा। उसका पैसे की रखवाली आपको करना है। आप अगर उसके पैसे की रखवाली ना करें तो उसके पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, वो खर्च करता चला जाएगा, लेकिन अपना करियर पूरा जितना दिन जाएगा उतना बर्बाद होता रहेगा। तो गार्जियन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो वो अपने मन मुताबिक खर्च करता जाता है, लेकिन उसका काम क्या है, बच्चे को कमाई का बर्बाद नहीं होने देना। खुद जो कमा रहा है वो सारे खर्च कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने बीवी के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। गार्जियन जो कमा रहा है वो सब खर्च करे, लेकिन अपने बच्चे का सारा पैसा मत खर्च करो। अपने पीछे, अपने बच्चे के पीछे उसका कमाई पूरा ख़त्म मत करो। इसके लिए आपके साथ आपके बच्चे का भविष्य बेकार हो रहा है। तो जब उसका एक घर हो जाए, उसका शादी हो जाए, तो उसको कोई बिज़नेस में उतरवा दो। जो बिज़नेस इंडिया में जिसका करियर है वो करोड़पति भी बन सकता है, वो अरबपति भी बन सकता है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ बनाने सिखवा दो। कुछ भी चीज़, खिलौना बोलो, कोई ऐसे कपड़ा बोलो, कोई ऐसे चीज़, प्लास्टिक का चीज़ बोलो, चप्पल बोलो, उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाना सिखवा दो। और इंडिया में वही सबसे करियर है।
क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो 140 करोड़ का मार्केट है। जो कुछ भी बनाएगा बहुत सेल होने का कोई टेंशन नहीं है, सेल उसका हो ही जाएगा। जो लोगों की लाइफ की ज़रूरत का चीज़ है वो इंडिया में सेल हो जाएगा। इंडिया से बड़ा मार्केट अभी पूरा दुनिया में कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया का ही है। और अगर किसी को करोड़पति बनना है इंडिया में तो एक ही रास्ता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में उतरे। आज वो 20 रुपया में चप्पल बना पाएगा, 50 रुपया में शर्ट बना पाएगा, 10 रुपया में कोई खिलौना बना पाएगा, 20 रुपया में प्लास्टिक का बाल्टी बनाना पाएगा। तो ये आज जब वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करना सीख जाएगा तो करोड़ों कहाँ से आएगा। उसके पास जितना पैसा आएगा, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना सीख ले उसके पास इतना पैसा आएगा कि उससे आईएएस ऑफिसर बनने से भी नहीं आएगा, आईपीएस बनने से भी नहीं आएगा, वकील बनने से भी नहीं आएगा, जज बनने से भी नहीं आएगा, कोई नेता बनने से भी पैसा नहीं आएगा। नेता बनने से पैसा कहाँ से आता है, उसका सैलरी कितना होता है, लेकिन वो फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, ईमानदारी से नहीं आता है। तो अपने बच्चे का करियर ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही सेट करो। उसका कमाई पूरा ख़त्म मत करो, पहले उसका पैसे सेव करके एक तो घर बनाने का, एक तो घर बना के उसको अच्छे कोई लड़की से शादी दे दो। उसके बाद उसका लाइफ अब उसका पूरा एकदम, जब शादी हो जाए तो उसके बाद फिर एक बार उसको थोड़ा सा 1-2 लाख या 3 लाख रुपया उसको सेविंग्स करने दो। उतना उम्र तक वो कर लेगा काम, 40-45 साल तक वो काम कर लेगा, 50 साल तक वो काम कर लेगा, उसका बॉडी टान लेगा, लेकिन 50 के बाद वो कर नहीं पाएगा। तब तक उसको 40-50 तक उसका बॉडी जब तक उसको टान लेगा तब तक उसको 2-3 लाख इसमें शादी के बाद वो ऐसे ही जमा पाएगा। और उसके बाद उसको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में, चप्पल मैन्युफैक्चरिंग बोलो, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलो, कोई भी प्लास्टिक का चीज़ मैन्युफैक्चरिंग बोलो, कोई कागज़ का चीज़ मैन्युफैक्चरिंग बोलो, बुक्स बनाए या कोई कागज़ का आपका जो होता है नोटबुक बनाए, खाता बनाए, पेन बनाए, जो कुछ भी बनाए उसको बनाना सिखला दो। सेल तो ऐसे ही हो जाएगा। और सेल करने के लिए 2 तरीका है। अगर उसको पूरा इंडिया का मार्केट चाहिए तो उसको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, लेके ऑनलाइन लिस्टिंग करवा दो, कहीं पे भी लिस्टिंग करवा दो, कहीं पे भी लिस्टिंग करवा दो। ऑनलाइन जीएसटी ले लोगे तो अमेज़न पे करोगे, फ्लिपकार्ट पे करोगे, कोई भी साइट पे आप कर दोगे। कर देने के बाद आप होम डिलीवरी करके बंच करके सेल कर दो। तो यही एक तरीका है और गरीबी से निकालने का, कि आज इंडिया में 500 रुपया से ज़्यादा हर दिन कोई कमा नहीं पाएगा। नॉर्मल आदमी हर दिन कोई 500 रुपया से ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। उसको उसमें से ही बचत करना है। अपने बच्चों को भी जब 18 साल हो जाए तो उसको तुरंत काम में लगवा देना है, काम में भेज देना है। और उसके पूरा पैसा खर्च नहीं करना, उसके पैसे से उसका घर बनवाना है, उसके पैसे से उसका शादी देना है, उसके पैसे से उसको क्या करना है, एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उसको बनवा देना है। कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग अगर वो बनाना सीख ले तो इतना करोड़ों रुपया उसके पास आएगा, कोई भी चीज़ में उसमें नहीं आएगा जो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और इंडिया का करियर एकमात्र है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि यहाँ पर कम दाम में बहुत लेबर मिल जाएगा, बहुत काम करने वाला मिल जाएगा। तो ये मुझे शेयर करना था कि इंडिया में लोग गरीबी से कैसे निकले
तो शेयर कर दिया। अगर किसी को अच्छा लगे तो मेरा ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।